आपके घर में हंसता है उसका घर संसार में सुखी बसता है। एक बार ठाकुर जी को ताली लगा के खिलखिला के हंसाओ। सारा लगेज फिर से हो गया है पैक, आकार भी रेडी है और यहाँ मैं भी रेडी हूँ। राधे राधे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि अभी हम लोग हैं वृंदावन में, बट अब टाइम हो गया है यहाँ से चेकआउट करने का। मन तो बिल्कुल नहीं है जाने का, बट जो आता है वो जाएगा भी, तो हमें भी अपने काम पे अपने घर के लिए फिर से निकलना है। बट अभी हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी जाएंगे लाडली जी के दर्शन करने। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लाडली जी के दर्शन भी ज़रूर करवाऊंगी, सो आज उनके भी दर्शन आपको ज़रूर होंगे। सो फटाफट करती हूँ मैं इस व्लॉग को स्टार्ट। आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम यहाँ से कुछ चोरी नहीं कर पाओगी ना? हाँ, बहुत हाथ में खुजली हो रही है। एयरबीएनबी की ना ये बेकार चीज़ है, तो यहाँ से आप वो सब चोरी नहीं कर पा रहे। खैर क्लीनिंग वाले भैया भी आ गए, हम भी रूम को बस जा ही रहे हैं यहाँ से। ये लो कीज इसमें रख दो। सही में हम लोग कहीं चले जाते कुछ है ना, कीज इधर उधर नेबर्स के पास देने से अच्छा है इस तरह रख दो। कोड इधर उधर कर दो ताकि कोई ले ना पाए। चल, तो हमारे सामने आ गए अब बिल्कुल गर्मा गर्म मिक्स पराठा और ये आलू पराठा। फटाफट इसे खाते हैं, क्योंकि ना हमें लग रहा है कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। 1 बजे, आई थिंक 1 या 1:15 का टाइम है मंदिर बंद होने का, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि वहाँ पहुँच जाए ताकि दर्शन कर पाए। तो फटाफट लंच ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। आज क्योंकि एकादशी है ना, देव उठानी एकादशी, और जिसकी वजह से भीड़ देखो यहाँ पे कितनी है। आज वैसे ही भीड़ रहती है, बट आज तो इतना अच्छा दिन भी है जिसकी वजह से भीड़ भी अच्छी खासी है। ये फुकने खा जाते हैं।
कितनी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा है देखो, और उनके कपड़े तो और भी ज़्यादा है ना, ऐसा लग रहा है सारे ले जाए, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो चले। तो भाई हमारे दर्शन तो हो गए, और इतना सही टाइम था ना, जैसे ही हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए और अपने पूरे घर वालों को सबको दिखाया, दोस्तों को दर्शन करवाया, उनकी अर्जी लगवाई, सब कुछ हो गया, और तब जाकर वो कपाट यानी जो पर्दा है ना वो डाला उन्होंने। अरे हाँ, ये वाला देखो कितना सुंदर है भैया। इसी टाइप में गोल वाले में भी है क्या कपड़ा? नहीं, ये जैसे ऊपर भी उन्होंने जैसे गोल वाला आता है ना, वो नहीं है ना। अरे यार, तो अच्छा लग रहा था। हाँ, तो हम लोगों का सब कुछ हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी पार्किंग की तरफ, और फिर घर के लिए निकलेंगे। नंदगांव। हाँ, नंदगांव जाएंगे, पता नहीं, ये अब नया कुछ कह रहे हैं कि नंदगांव जाएंगे, वो पता नहीं, अभी देखते हैं, जो होगा आपको पता चलेगा। फिलहाल तो पार्किंग की तरफ चलते हैं। अगर आप बरसाना आ रहे हो और यहाँ पे भी परिक्रमा करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो परिक्रमा मार्ग करके लिखा हुआ है। एक रास्ता चला जाता है मंदिर की ओर, और एक रास्ता परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ से आपको पूरा घूम के आना होगा, और यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ही आकर आपकी परिक्रमा कंप्लीट होगी। तो हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, और हम पहुंच गए हैं लाडली जी के दर्शन करने के बाद सीधे नंद बाबा मंदिर। और यहाँ की ना एक ख़ास बात है जो मैं वहाँ पहुंचकर आपको बताऊंगी। क्या पता शायद आप लोग को पता भी होगा, बट यहाँ के बंदर देखो, अरे राम राम, फ़ोन पता नहीं कितना ही मैं शूट कर पाऊँगी। ये चक्कर में ना ज़्यादा शूट ही नहीं वृंदावन मथुरा में आप कर सकते हो, बट कोई नहीं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और फिर पता नहीं किधर जाना है। कहते हैं आप बरसाना ऐसे जा ही नहीं सकते जब तक राधा रानी आपको ना बुलाए। तो अगर आपका भी बुलावा राधा रानी से आए तो हमारी लाडली जी के दर्शन करके सिर्फ 10 मिनट ड्राइव करके नंदगांव भी ज़रूर जाना। हम भी हर बार बरसाना जाते हैं, बट इस बार हमें मौका मिला नंदगांव जाने का। और सच बताऊं तो जब मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें अपने घर लेकर जा रहे हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। नंदगांव को भगवान श्री कृष्ण का बचपन का घर माना जाता है। जब कंस मथुरा में लगातार अपनी राक्षस भेजकर कृष्ण को मारने का षड्यंत्र रचने लगा, तब नंद बाबा अपने परिवार सहित गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। ये वही घर है जहां हमारे छोटे से लड्डू गोपाल अपनी लीलाएं करते थे, चाहे वो माखन चोरी करना हो, या फिर माखन चोरी में पकड़े जाने पर माँ यशोदा से डांट खाना हो, या फिर अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर गाय चराने जाना हो। बरसाना और नंदगांव का प्रेम संबंध अद्भुत है। श्री कृष्ण नंदगांव से अपने सखाओं के साथ बरसाना जाते थे, राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने। इस परंपरा की याद में आज भी लठमार होली मनाई जाती है। ये होली पहले बरसाना में खेली जाती है, उसके बाद नंदगांव में भी। यहाँ आपको श्री कृष्ण के दर्शन के साथ साथ नंद बाबा, यशोदा माई, बलराम, रोहिणी माता और राधा रानी के भी दर्शन हो जाएंगे।
के मंदिर हैं, लेकिन आज भगवान के घर में आप लोग बैठे हो। जिस जगह बैठे हो, मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को यहाँ घुटमन घुटमन चलना सिखाया है। क्या कहती हैं? पापा पैया चले कन्हैया। तो आज मैं बोलूंगा पापा पैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया। अपनी जगह से आगे सरकना। जो भगवान के घर की ब्रज रज, प्रभु के चरणों की मिट्टी आपके कपड़ों में तन मन में लगेगी तो भैया ठाकुर जी के घर आना आपका सफल हो जाएगा। पापा पैया चले कन्हैया कह के आगे सर को पोंछा लगना चाहिए कपड़ों से प्रभु के घर में। पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया, पापा पैया, बोलो राधा रानी की जय। और हमारे ब्रज में कहते हैं जो भगवान के घर में हंसता है उसका घर संसार में सुखी बसता है। एक बार ठाकुर जी को ताली लगा के खिलखिला के हंसाओ। ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, नजर यात्रा है, और एक है मुख यात्रा जो हमको कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं। जाने अनजाने में, जल्दबाजी में कितना दर्शन तो हमारा छूट जाता है, क्योंकि नंदगांव में केवल एक यही दर्शन नहीं है, जंगलों में तो यहाँ कितने वन सरोवर है प्रभु के समय के लिए। नंदगांव में रहे 11 साल की उम्र में यहीं से चले गए कंस को मारने मथुरा, मथुरा से चले गए द्वारिका। महाभारत आदि की लीलाएं द्वारिका और मथुरा से रहकर के ही प्रभु ने की। 125 साल हमारे भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे और लीला पूरी करके धाम को गए। कितने साल रहे? और राम जी महाराज 100-200 साल वाले भगवान की नहीं पता, 1000 साल वाले की पूछ रहे हो। 11,000 साल हमारे प्रभु श्री राम जी ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया। तो जिस जगह आज बैठे हो, भगवान कृष्ण का पहला जन्मदिन नंद बाबा ने इस घर में मनाया, जो हर साल हम आप लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाया? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, और हाथी घोड़ा पालकी। रितिका बहन कहां से? नोएडा वाली बहन 1100 रुपया प्रभु के एक बार के माखन भोग के लिए सेवा, राधा रानी के अन्नदान के लिए कर रही है, द्वादशी के भोजन की सेवा। राजेश सिंह जी पठानकोट वाले भक्त 500 रुपया प्रभु के राधा रानी के द्वादशी कार्तिक मास के अन्नदान के लिए सेवा। पहले दर्शन बैठ के सुन लेना। सुबह से कई लोगों का मोबाइल पर से इधर-उधर हो गया है। हबड़ तबड़ में जल्दबाजी में अपने सामान को इधर उधर मत कर देना, ध्यान रखना खड़े होते समय। बड़े नंद बाबा हैं पगड़ी वाले, बड़ी यशोदा मैया हैं, बीच में दोनों भैया कृष्ण बलराम, मैया के पास कन्हैया, बाबा के पास दाऊ भैया। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी और नंद बाबा के कोने में ग्वाल वाल। बस बस बस, हाँ मोड़ो मोड़ो। पीछे पीछे पीछे। नंद भवन से सीधे हम आए हैं आशेश्वर महादेव के दर्शन करने। सिर्फ 6 मिनट्स ही ड्राइव है और आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस मंदिर की एक स्टोरी है छोटी सी, जो मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे पता है। कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो आए थे बाल रूप के दर्शन करने हमारे महादेव श्री कृष्ण के। तो माता यशोदा ना डर से उनसे मिलने ही नहीं दे रही थी, और शिव जी यहाँ पे आकर तपस्या में बैठ गए थे कि जब तक माता उन्हें
नहीं दर्शन करवाएंगी हमारे बाल गोपाल के तब तक वो हिलेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको किसी ने भी बनाया नहीं है, वो अपने आप प्रकट हुआ है। और ये तब से है जब से माता यशोदा यहाँ पे रहती थी, है ना, यही स्टोरी है ना। तो जितना मुझे पता था वो मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया। अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। महादेव के आशीर्वाद के साथ ही हमारी ब्रज यात्रा और बरसाने की यात्रा और वृंदावन यात्रा यही खत्म होती है। अब हम चले क्या वृंदावन और ये पूरा घूमने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम लोग नंदगांव है, अभी ये आशीश्वर मंदिर में है हम लोग। और मेरा था कि ये टेर कदम्बी भी जाने का, लेकिन ठीक है अभी टाइम ही नहीं है हमारे पास। और हमारे पैरों की हालत तो आप लोगों ने देखा ही है, पट्टी लगा लगा के ना आप चला भी नहीं जा रहा है। तो घूमने को बहुत जगह है यहाँ पे, बट सारी जगह एक साथ कवर नहीं कर सकते। बट हाँ, जिस लिए हम आए थे, श्री जी ने हमें बुलाया था, हमें उनके दर्शन हो गए, बाके बिहारी के दर्शन हो गए। और सबसे मेन हमारी परिक्रमा हो गई हम दोनों की। काफ़ी सारे हम लोगों ने तीर्थ एज अ कपल वो किए, घूम लिए। लोग जाते हैं बाहर कहाँ घूमने, हम लोग थोड़ा तीर्थ घूम रहे हैं। बट हाँ, अगर आपको भी इस मानसिक वज्र यात्रा से आपको भी वास्तविक वज्र यात्रा का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।